ओके। इस वीडियो में हम पार्शियल वी लुकअप देखेंगे। पार्शियल वी लुकअप एक तरह से ये जो हमारा जो है टेबल एरे है जहाँ से हमें वैल्यू लुकअप करानी है। इसमें रीजन और प्राइस है। यहाँ पर हमें क्या है, प्राइस लुकअप करना है और ये हमारी लुकअप वैल्यू है। अगर आप इसमें देखो ज़रा ध्यान से तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप है। लाइक हमारे पास रीजन भी है, उसके बाद हमारे पास आईडी भी है, उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी है। तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे रीजन के थ्रू ही हम वी लुकअप से प्राइस लुकअप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें से अगर हम लुकअप करेंगे तो एक तरह से हमें एरर देगा वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस रीजन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल वैल्यू। और उसी वैल्यू को हम सप्लाई करेंगे वी लुकअप को, जिससे कि हम इस टेबल एरे में से प्राइस लुकअप कर पाएँ। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम राइट फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो रीजन जो है जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो राइट में है। ठीक है, तो राइट में हमें टेक्स्ट मांग रहा है तो हम ये टेक्स्ट दे देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमसे ये पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट में से राइट हमें रीजन में से राइट वाले सिर्फ टेक्स्ट चाहिए और इसके बैक में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हमें क्या करना है, हटा देना है वहाँ से। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल लेंथ लेनी है सबसे पहले तो इस कैरेक्टर की। ठीक है, इस टोटल लेंथ में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सर्च करके हाइफन को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाइफन की पोजीशन फाइंड करेंगे इस टेक्स्ट में से। ये हमारा फाइंड टेक्स्ट हाइफन आ जाएगा, विद इन टेक्स्ट हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आप देखो कि हाइफन फर्स्ट में भी है एंड सेकंड में भी है, तो अगर जस्ट हम इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, फर्स्ट वाले हाइफन की पोजीशन रिटर्न करेगा और उसके बाद यहाँ से हमें पूरी राइट की ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स रिटर्न कर देगा। बट हमें फर्स्ट वाले हाइफन की पोजीशन नहीं चाहिए, हमें सेकंड वाले हाइफन की पोजीशन चाहिए। तो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे ही हमसे पूछा है कि आपको कहाँ से सर्च स्टार्ट कराना है। तो हम सिंपल इसको बोल देंगे कि आप नंबर 5 से सर्च स्टार्ट करो। तो नंबर 5 से सर्च स्टार्ट होने का मतलब है ये फर्स्ट वाले हाइफन की जो पोजीशन है नंबर 4 उसको स्किप कर देगा। तो यहाँ से 5 से ये सर्च करना शुरू करेगा और फिर हमें ये हाइफन की पोजीशन देगा जो नेक्स्ट वाले की है। ठीक है, तो चलो इसको अप्लाई करते हैं। ये हमारा रीजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस पार्शियल वैल्यू को हम वी लुकअप में सप्लाई कर देंगे। वी लुकअप लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, टेबल एरे हमारा ये आ गया, इसको हम फ्रीज कर देंगे। कॉलम इंडेक्स हमें प्राइस चाहिए, तो प्राइस हमारा कॉलम इंडेक्स 2 है। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और ये हमारा प्राइस यहाँ पे लुकअप हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें भी हम पार्शियल वैल्यू ही लुकअप करानी है, क्योंकि ये हमारा पूरा टेबल एरे है जिसमें हमें रीजन के थ्रू प्राइस लुकअप करना है और इसमें रीजन के साथ काफ़ी सारी वैल्यूज आ रही हैं और रीजन हमारा लेफ़्ट में है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में इस बार हम सिंपल सर्च हमें यह करना है, सर्च करके हम हाइफन की पोजीशन सर्च करेंगे विद इन दिस टेक्स्ट और ये हमने क्लोज कर दिया। बट यहाँ पे एक हाइफन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल -1 कर देंगे। अब ये हमारा हाइफन भी हट गया। अब हमें क्या करना है, इस पार्शियल वैल्यू को कंट्रोल X वी लुकअप इसमें सप्लाई कर देंगे। तो हमें लुकअप वैल्यू मिल गई, जो हमने पार्शियल वैल्यू जो एक्सट्रैक्ट की है इस टेक्स्ट में से, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। टेबल एरे हमारा सिंपल ये टेबल एरे है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हमें फ्रीज कर देना है। क्या चाहिए, इस टेबल एरे में से हमें प्राइस चाहिए। प्राइस का कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो ये हमारा प्राइस लुकअप हो गया पार्शियल वैल्यू से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इस टेबल एरे में आईडी दी है और ये हमारा डिस्क्रिप्शन जो है प्रोडक्ट का, इसमें आईडी जो है एक मिड वैल्यू में है।
यानी कि ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर में एक तरह से आईडी है, तो हमें वो ब्रैकेट्स में से आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है सबसे पहले। तो अगर आप थोड़ा डीपली इसमें देखो तो जो वैल्यू है वो मिड वैल्यू है, मीन्स किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर है वो। तो उसके लिए ना तो हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ होगा ना राइट यूज़ होगा, हमें यहाँ पे मिड फंक्शन यूज़ करना है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड फंक्शन यूज़ करेंगे। मिड फंक्शन में हमसे ये टेक्स्ट पूछ रहा है जिस टेक्स्ट में से आपको मिड वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना सर्च फंक्शन यूज़ करेंगे। सर्च फंक्शन से हम क्या करेंगे, जो ओपन ब्रैकेट है फर्स्ट वाला, इसकी पोजीशन हम इसको दे देंगे। ठीक है, तो सर्च करना है आपको ओपन ब्रैकेट, ये हमने दे दिया ओपन ब्रैकेट। डबल कोट्स में देंगे ओपन डबल कोट्स एंड क्लोजिंग डबल कोट्स, क्योंकि और ये जो हमारा ओपन ब्रैकेट है ये टेक्स्ट है, इसीलिए हमें इसको टेक्स्ट में देना है। विद इन टेक्स्ट हमारा ये है, इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब जो है ये जो सर्च पोजीशन है वो एग्जैक्ट ओपन ब्रैकेट की पोजीशन हमें रिटर्न कर रहा है, बट हमें एग्जैक्ट उसकी पोजीशन नहीं चाहिए, हमें उसका +1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम +1 नहीं करेंगे तो हमें ये ओपन ब्रैकेट के साथ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो तभी हम यहाँ पे +1 कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सर्च करेंगे। सर्च में हमें क्लोजिंग ब्रैकेट की पोजीशन हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, क्लोजिंग ब्रैकेट की पोजीशन। विद इन टेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा। अब क्लोजिंग ब्रैकेट की पोजीशन जो हमें मिल रही है, इस क्लोजिंग ब्रैकेट की पोजीशन में से हम माइनस कर देंगे सर्च ओपन ब्रैकेट की पोजीशन को। विद इन टेक्स्ट दिस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें टेक्स्ट मिल गया कि हमें इसमें से मिड वैल्यू चाहिए। सेकंड हमारा जो आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट नंबर हमने दिया कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, तो ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन आ गई, दैट इज 6 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें कितने चाहिए, ये हमारे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आ गए जो कि 4 हमें दिखा रहे हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी मिड वैल्यू आईडी कितनी है, 1 2 एंड 3 है ओनली, बट हमें ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 4 दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट हमें रिटर्न कर रहा है। हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो जिससे क्या है हमें एग्जैक्ट हमें आईडी की पोजीशन या आईडी के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स देगा। तो 3 अब आ रहा है, तो दैट मीन्स नाउ इट्स फाइन। तो यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर। तो ये हमारा जो है इसने हमें आईडी हमें एक्सट्रैक्ट करके दिया है। बट अभी आप इसमें देखो तो ये जो है ना लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, बट ये नंबर है और नंबर कभी लेफ़्ट से स्टार्ट नहीं होता। अभी ये हमारा टेक्स्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम सिंपल ×1 कर देंगे। तो ×1 आप करोगे, ये जो आपका टेक्स्ट है ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको ×1 नहीं करेंगे और ये लेफ़्ट से स्टार्ट होगा तो ये हमें ये लुकअप नहीं करेगा, इस लुकअप टेबल में से एरर हमें देगा, ये रिटर्न करेगा बार बार। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्शियल वैल्यू रिटर्न आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस पार्शियल वैल्यू को पूरा कॉपी कर लेना है Ctrl+X से, और इसको हम सप्लाई करेंगे वी लुकअप में। लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, बट हम इसको एज इट इज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये हमें पूरा फॉर्मूला हमें यहाँ पे इसको पेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई टोटल। अब हमें क्या करना है, टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल एरे हमारा क्या है, ये हमारा टेबल एरे हो जाएगा, इसको हम फ्रीज कर देंगे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, 2, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो कॉलम नंबर 2 पे है, कोमा। यहाँ पे हम इस 0 देंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच कराना है।
क्लोज एंड इंसर्ट। तो ये हमारा प्राइस लुकअप हो गया थ्रू पार्शियल लुकअप। ओके, तो इसमें हमने देखा कि हमें रीजन कैसे एक्सट्रैक्ट करिए। रीजन हमारा राइट में था तो हमने राइट फंक्शन यूज़ किया। टोटल लेंथ में से हमने सेकेंड वाले हाइफन की पोजीशन को माइनस कर दिया। ये टोटल लेंथ हमने यहाँ पे काउंट की, टोटल लेंथ में से माइनस किया सेकेंड वाले हाइफन की पोजीशन। मींस इस रीजन में से, मतलब इस पूरे डिस्क्रिप्शन में से हमने सिर्फ इस पोजीशन को रखा, बाकी यहाँ से हमने सारा माइनस कर दिया। तो हमारी ये जो है पार्शियल लुकअप वैल्यू हमें यहाँ से रिटर्न होगी, जो कि ये रीजन हमने एक्सट्रैक्ट किया वो। सेकंड हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमारा जो है रीजन हमारा लेफ़्ट में था तो हमने सिंपल लेफ़्ट फंक्शन यूज़ किया। लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ़्ट के पीछे हमारे पास कोई टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमने सिंपल लेफ़्ट एंड सर्च किया पोजीशन हाइफन को, और ये वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट करा ली। यहाँ पे हमने लेंथ फंक्शन इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे रीजन के पीछे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे, दैट्स वाई। यहाँ पे रीजन के पीछे कोई भी और कैरेक्टर्स नहीं है, इसलिए हमने सिंपल लेफ़्ट और सर्च फंक्शन यूज़ किया। -1 हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये जो एक तरह से रिटर्न कर रहा है, ये यहाँ पे अगर आप देखो इस तरह से, अगर हम यहाँ पे -1 नहीं करेंगे तो ये क्या है, ये जो हाइफन जो है ना, ये हाइफन के साथ हमें ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इसीलिए हमने वहाँ पे -1 किया हुआ है। यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा क्या है, ये मिड वाला, इसमें हमने सिंपल मिड फंक्शन यूज़ किया क्योंकि हमें आईडी एक्सट्रैक्ट करनी थी। टेक्स्ट हमारा क्या है, मिड में हमारा ये टेक्स्ट हो गया। स्टार्ट नंबर हमने क्या है, ओपन ब्रैकेट का स्टार्ट नंबर दिया। +1 हमने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि हमें जो है एग्जैक्ट ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट नहीं करना, उसके बाद से कैरेक्टर्स चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे +1 किया हुआ है। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमने क्या करा है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें कितने चाहिए, इस मिड वैल्यू में से हमने क्या करा है, सर्च किया है क्लोजिंग ब्रैकेट को, उसमें से माइनस कर दिया ओपन ब्रैकेट को। तो यहाँ पे जो पोजीशन है इसको हमने पहले तो फाइंड किया, उसके बाद इसकी पोजीशन से हमने सारा माइनस कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास क्या पोजीशन बची, एग्जैक्ट हमारे पास 4 पोजीशन बची। तो हमें 4 तो चाहिए नहीं, हमें 3 कैरेक्टर सिर्फ चाहिए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, -1 किया हुआ है। और ये ×1 हमने सिंपल इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो वैल्यू हमें जो रिटर्न हो रही है वो टेक्स्ट में रिटर्न हो रही है, तो टेक्स्ट में उस नंबर को टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे ×1 किया हुआ है।